अ, द्वितीय भाग सद्गुरु सेवा विधि में आप सभी का स्वागत है। जय जय श्री राधे, जय गुरुराज। अ, जो मैं बता रही थी पिछले वाला फाइल में, जो आप लोग भाग 1 अर्थात पार्ट 1 जो आप लोग मिस किए हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, ज़रूर उसको सुन लेना। तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सद्गुरु महापुरुष ठाकुर जी की सेवा में कैसे हमको जो भोग प्रसाद बनाना है उसके लिए क्या नियम पालन करना है। मैं आपको 11 नियम बोलूँगी, 11 नियम अभी मैं बोल रही हूँ। और जो मूल नियम है, इसके अलावा भी और नियम है, जैसे स्पेशल होता है ना, जिसको डॉक्टरी में बोलता है SOS। तो जैसे उनका, क्योंकि देखिए सद्गुरु भगवान की शरीर जो है नाजुक है और उनका शरीर बिगड़ता रहता है, क्योंकि वो अपने संतान को मुक्ति देने के लिए कई बार अपने ऊपर उनके प्रारब्ध लेते रहते हैं, भोग लेते रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा एकदम ध्यान रखना चाहिए। और 11 नियम जो मैं बोल रही हूँ, आप बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक कृपा करके इनको सुनिए। जो भी आप गुरु के सेवा में जाने वाले हो, तो ये बहुत आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। प्रथम नियम जो मैं बोल रही हूँ वो है शौच विचार का नियम। जैसे जो भोग प्रसाद बनाने के लिए जिनको किसी एक या दो को ही तय करना होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर बना दे, ऐसे नहीं। प्रतिदिन का जो नियम है साधारण तौर में, डेली वाइज फिक्स्ड होना चाहिए। सद्गुरु का जो रसोइया हो, कुक हो, वो फिक्स्ड होना चाहिए और उनको बहुत सावधानी पूर्वक ये काम करना चाहिए। जैसे कि प्रथम नियम, खाना बनाते समय भोग बनाते समय बार बार बालों में हाथ फेरना, अपने बालों में हाथ फेरना ये वर्जित है, ठीक है। मुख में, नाक में हाथ डालना, कान के अंदर हाथ डालना, नाक के अंदर हाथ डालना, खुजलाना, अपने शरीर को खुजलाना, माथा खुजलाना, ये सब वर्जित है, क्योंकि इसमें स्पर्श दोष लगती है, भयंकर स्पर्श दोष लगती है इसमें। और नाखून, जैसे हम बच्चे एकदम छोटे से जो बच्चे के हम सेवा देते हैं, 1, 2, 3 महीने के जो बच्चे के हम सेवा देते हैं, तो नाखून नहीं होती है, तो नाखून बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नाखून जितना हो आप छोटा करके उसको ट्रिम करके रखिएगा और एकदम बिल्कुल साफ़ हो, हाथ नाखून बिल्कुल साफ़ रहे, सुगंधित रहे, इसके विषय में ध्यान होना चाहिए। भोग बनाते समय कुछ दूसरा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, संसार की बातें, विषय की बातें, क्रोध की बातें, ईर्ष्या की बातें, ऐष्णा की बातें, ये सब अगर चल रहा है आपके दिमाग में, तो वो भी महापुरुष जब भोग ग्रहण करते हैं ना, वो आपकी मन की एक एक विकार को वो समझ जाते हैं कि ये सेवक जब हमारे भोग प्रसाद बना रहे थे तब वो क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या चिंता चल रहा था। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बहुत प्रसन्नता पूर्वक। जितना प्रसन्न हो के, जितना खुश हो के, आनंदित चित्त हो के आप उसको बनाओगे, हरि नाम जपते जपते, आपके गुरु मंत्र जपते जपते आप उसको बनाओगे, वैसे ही उनके शरीर में पुष्टि जाएगा। क्योंकि भावग्राही जनार्दन वो भाव को लेते हैं, वस्तु को नहीं लेते हैं, उनके शरीर वस्तु को नहीं लेते हैं। आपका भाव अगर शुद्ध होगा ना, तो एक कंकर को भी पचा लेगा वो। आप यकीन मानिए, इतना शक्ति होते हैं उनमें कि कंकर को भी पचा लेगा। इसका मतलब नहीं है कि आप उनको कंकर निवेदन करें, बिल्कुल नहीं। और ये हो गया। तो पहला नियम मैं बोली, ध्यान दीजिए, जैसे गुरुराज बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ ध्यान दो, क्योंकि बात है सद्गुरु की सेवा की। तो पहला नियम है कि बार बार
बालों में हाथ फेरना नहीं चाहिए। बाल आपके लंबे, जितना भी लंबे हो, बहुत बार ये देखते हैं कि नहा के भीगे हुए बाल खुले रख कर हम चले आते हैं। जब भी आपको रसोई के अंदर प्रवेश करना है, बाल आपको बांधना है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। पुरुष लोगों का अगर दाढ़ी लंबा है तो दाढ़ी भी बांध के छोटा करना चाहिए। एक भी बाल गिरना नहीं चाहिए, ये भयंकर हानिकारक होता है। अपना अंग खुजलाना ये भी वर्जित है। इसके लिए गर्मी के लिए आप प्रिकली हीट पाउडर यूज़ कीजिए। आप मतलब साफ़ सुथरा रहिए एकदम से। आप ऐसे करके आप आइए कि आपका मतलब खुजली ना हो। और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे कोई स्किन रैश है, कोई खुजली है वगैरह है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये सेवा आपके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वाला जो एलर्जी है वो भी उनको हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये सब नियम एकदम डॉक्टर भी जो नए माँ बनती है ना, वो बहुत अच्छी तरह से वो माताएं समझती है। डॉक्टर बोल देते हैं कि आपके बच्चे के पास मत जाइएगा अगर आपको कोई किसी भी तरह की एलर्जी हो तो, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, स्किन एलर्जी हो, रैश हो, जो भी हो, माथे के अंदर भी एलर्जी हो, तो आप बच्चे को थोड़ा दूर कर दीजिएगा। बच्चे को मतलब फीड भी नहीं करवाइए और एकदम स्पर्श नहीं करिएगा। तो ये एक चीज़ है। और इसका बाद जो नियम है, पंचम नियम, भगवत चिंता के अलावा, भगवत नाम के अलावा और कुछ चिंतन उस टाइम आपको नहीं करना है। अच्छा, छठा नियम है, विवाहित पुरुष और महिला। विवाहित पुरुष और महिला, ये आप लोगों को सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये मैं जो बोल रही हूँ ये शास्त्र की बात है। आप किसी से भी पूछ लेना, बहुत सारे महापुरुष अभी भी है वृंदावन धाम में, पूछ लीजिएगा। विवाहित महिला और पुरुष सद्गुरु की किसी की सेवा के लिए भी, मतलब निज सेवा जो होती है, भोग प्रसाद बनाना, उनका बिस्तर ठीक करना, उनका कमरा साफ करना, ये सब के लिए वर्जित है। आज तक के जितने महापुरुष हुए हैं, आप उनके अगर जीवन पाठ करोगे तो आप देखोगे कि उनके निज सेवा में जो परिकर गण रहते थे, वो या तो ब्रह्मचारी और या तो एकदम से मतलब सन्यासी, मतलब ब्रह्मचारी हुए, मतलब ब्रह्मचर्य के बाद तो सन्यास होते हैं, तो एकदम से ब्रह्मचारी रहते हैं। एक उदाहरण तरफ से मैं तौर के से मैं बोलती हूँ। जैसे मान लीजिए ठाकुर रामकृष्ण की ज़्यादातर गृही भक्त हुआ करते थे, संसारी भक्त हुआ करते थे ज़्यादातर। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मुष्टि में कुछ जन को उन्होंने त्याग दिया था, दीक्षा दिया था, और बाकी माँ शारदा को सौंप के वो चले गए थे देह छोड़ के। तो उनका निज सेवा में जो लोग रहते थे वो लोग साधु ब्रह्मचारी ही थे एकदम से। और ठाकुर खुद इसको मेंशन किया था। एक छोटा सा घटना मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ पाओगे इसको। एक बार दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब ठाकुर जब रह रहे हैं वहाँ, तो उस टाइम माँ शारदा उनके लिए भोग प्रसाद बनाती थी। उनकी अर्धांगिनी माँ शारदा उनके लिए भोग प्रसाद बनाती थी, और जब ले जाती थी उनके कक्ष तक, तो देखती थी कि एक विवाहित महिला खड़ी होके रो रही है। तो माँ शारदा तो जगदम्बा है साक्षात, वो तो समझती है कि क्यों रो रही है। तो उस महिला का ना बहुत सेवा देना का मन था। तो माँ शारदा ने एक दिन ठाकुर की जो थाली है वो उनके हाथ में दे दिया और बोले कि जा, आज तू जाके ठाकुर को खिला। तो वो जब गई ठाकुर को खिलाने, ठाकुर पहले तो ठीक तरह से प्रसाद पाए नहीं, बिल्कुल खाली पेट ही रह गए। और फिर माँ शारदा को बुलाए और बोले कि वो अपने मतलब स्त्री को माँ ही बोलते थे, अपने स्त्री को भी माँ संबोधित करते थे। तो बोले, माँ, इस पुत्र से कोई अपराध हो गया क्या? तो माँ शारदा बोले, नहीं ठाकुर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बोले, आपने आज दूसरे एक विवाहित महिला के हाथ मेरे भोजन प्रसाद भेजे। देखो, आज जो आपने कर दिया
वो दूसरे दिन नहीं करोगी। आप मुझे वचन दो आज कि जितने दिन मैं देह में हूँ, किसी विवाहित पुरुष या किसी विवाहित महिला के हाथ आप मुझे भोजन प्रसाद नहीं भेजोगी, ये मुझे वचन दो। तो माँ शारदा उस दिन और कुछ प्रश्न नहीं उनको पूछी, बस वचन दी कि हाँ ठाकुर ऐसा ही होगा। हम देखें कि हमारे बंगाल के और एक सदगुरु जो सदगुरु रूप में ही प्रकट हुए थे, आज भी उनको सदगुरु भगवान में ही बोले जाते हैं। सदगुरु भगवान श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु की अवतार भी कहलाते हैं। तो वो खुद गृहस्थ थे, उनके खुद भी अर्धांगिनी थी, यद्यपि वो साथ नहीं रहती थी, अलग रहती थी, और वो साक्षात जगदम्बा स्वरूपिणी थी, माँ जोग माया ठाकुरानी। लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपने निज सेवा में जिन जिन को रखा, परिकरगण निज सेवा में, वो सारे ब्रह्मचारी थे और गिने चुने 3-4 ही थे। तो ऐसे करके आप सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर को देखो, इन सभी के बहुत हजारों लाखों गृहस्थ भक्त हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे, लेकिन निज सेवा में ये लोग रखे ब्रह्मचारी को। क्यों? इसका कारण क्यों है, ये मैं आपको समझा के बोल रही हूँ। ऐसे ही नहीं है, हमारे जो आध्यात्म है वो विज्ञान है, इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस, ये विज्ञान है। तो प्राचीन ऋषि मुनि ने जो नियम बनाए वो बहुत सोच विचार के बनाए। सदगुरु महापुरुष ऊर्ध्वरेता होते हैं। ऊर्ध्वरेता के मतलब क्या है? हमारे साधारण तौर में क्या होता है, हमारे मनुष्य के शुक्र जिससे संतान उत्पादन होते हैं, वो शुक्र की गति ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, इसीलिए ही हम संतान उत्पादन कर पाते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर के अंदर चक्र, जो हमारे भीतर जो चक्र है ना, उस चक्र को जब एक एक करके वो चक्र जब एक्टिव होते हैं, आप जब उनको जागृत करते हो साधना के माध्यम से, आचार शुद्धि नियम के माध्यम से, प्राणायाम से, जब उनको आप एक्टिव करते हो, तब क्या हो जाता है? तब शुक्र की गति नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, और एकदम ऊपर जाके जिस दिन सहस्रार में वो स्पर्श करता है, उस दिन वहाँ से एकदम शहद जैसा, मधु जिसको बोलते हैं, शहद जैसा कुछ, मतलब जल की तरह, पानी की तरह, वो टपक के उनके मुख में, उनके गाल में, उनके मुख के अंदर हमेशा टपक 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 के रहते हैं। और इसीलिए साधक, मतलब तब उद्धरेता जो सदगुरु महापुरुष है, वो 24 घंटा उस मीठे रस की नशा में चूर हो जाते हैं, और हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और उसके बॉडी से, शरीर से ज्योति निकलने लगता है। चाहे उनका जितना बड़ा बीमारी भी हो, लेकिन उनका ये ज्योति कम नहीं होता है। तो ये ऊर्ध्वरेता के लक्षण हैं, और ऐसे करके उनका नीचे से ऊपर की ओर शुक्र की गति होती है। तो जिन लोगों की शुक्र की गति ऊपर से नीचे तक है, यानी कि गृहस्थ लोग हैं, वो अगर इनके निज सेवा की स्पर्श में आए, तो इनका जो विकार है, इनका जो शुक्र का दोष है, वो स्पर्श दोष सदगुरु के, महापुरुष के शरीर में भयंकर रूप से नुकसान करते हैं, खास करके उनके भोजन और बिस्तर। क्योंकि साधु महापुरुष का बिस्तर को बेड नहीं कहा जाता, हम बोलते हैं ना बेड, बेडरूम नहीं बोला जाता है, उसको बोलता है आसन कक्ष, और बिस्तर को बोलते हैं कि साधु की आसन। साधु समाज में एक भाषा है, आप शायद सुन चुके होंगे, कि हम फिर वहाँ से आसन उठा लिया। आसन उठा लिया मतलब बिस्तर गद्दा जो है वो उठा लिया। तो साधु के जो ये होते हैं बिस्तर होते हैं, वो उनका आसन होते हैं, और उसमें किसी भी विवाहित पुरुष और महिला की छूना, स्पर्श करना वर्जित है। केवल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी स्पर्श कर सकते उसको, और अगर कोई विवाहित पुरुष महिला उसको स्पर्श भी करे, तो उनको कम से कम 5 साल की ब्रह्मचर्य और उसके बाद विधिवत
संन्यास धर्म का ग्रहण करना होता है, तब जाके उनका आधार शुद्धि होता है, उनका शुक्र की गति नीचे से ऊपर की ओर जाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, तब वो ज़रूर स्पर्श कर सकते हैं। जैसे मतलब होता है ना कि जैसे आइन है, आइन का हमारे बंगाल में एक मतलब ये है, कहावत है कि लॉ जब है, लॉ जिन्होंने बनाया है तो उसका फांक भी है, उसका खाली जगह भी है। तो ऐसे भगवान जी भी बनाए हैं, ठाकुर जी भी बनाए अपने प्यारे भक्तों के लिए। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि जो एकदम पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, तो क्या वो नहीं स्पर्श कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे, लेकिन उनके लिए ये प्रोसेस आपको मेंटेन करना है। तो ये हो गया छठा नियम। अब सप्तम नियम ये है कि बाहर से जब आप आ रहे हो तो उन्हीं पैर से, उन्हीं हाथ से, वो पैर में न जाने क्या क्या नकारात्मक ऊर्जा आप लेकर आ रहे हो, तो उसी पैर में आप सदगुरु के आसन कक्ष में नहीं प्रवेश कर सकते, और किचन में भी नहीं, रसोई में भी नहीं। आपको हाथ पैर धोना है, फिर आपको प्रवेश करना है, और हो सके तो बाहर का जो कपड़ा है वो भी चेंज करना है। हम आज तक, हमारे गुरुजी का निर्देश था कि बाहर का जो कपड़ा है वो तुरंत आके बाल्टी में फेंक दो धोने के लिए, और फिर साफ सुथरा धुले हुए वस्त्र पहन के अपने कक्ष में आओ। तो ये अभी हैबिचुएट हो गई हूँ। तो ये सब नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और जब आप महापुरुष के लिए भोजन बना रहे हो, भोजन प्रसाद बना रहे हो, तब बहुत सारे ऐसे हम गलती कर देते हैं कि हम कुछ चबाने लगते हैं। हमारे जो नशा का जो सामग्री होता है, किसी का पान, किसी का सौंफ, किसी का मिचड़ी, तो किसी का तंबाकू, तो वो हम चिबोने लगते हैं, और आराम से, मतलब मौज से हम चिबो रहे हैं, और महाराज जी के लिए हम बना रहे हैं, तो वो खाना, वो भोजन उच्छिष्ट हो जाता है, उच्छिष्ट माना जाता है। और बात करने से भी जीवा उच्छिष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बात करना नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी है बात करने का, तो उसका नियम है, आपको रसोई से बाहर आके बात करना है, रसोई के अंदर नहीं। रसोई के अंदर अगर बात करोगे तो पूरा रसोई उच्छिष्ट हो जाएगा। तो अगर आपको टेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमारे गुरुराज बोलते हैं ना कि आप जिसको बना रहे हो उसको बिल्कुल आप टेस्ट करके देखो, उसमें सारा कुछ ठीक है कि नहीं। टेस्ट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन टेस्ट करने के भी नियम है। ऐसे कढ़ाई के सामने खड़े होकर चमचा लेकर ऐसे करके टेस्ट, वो नियम नहीं है, उसके लिए भी अलग सा नियम है। तो वो नियम आपको फॉलो करना है। तो ये हो गया अष्टम नियम।